हे भगवान, मैंने कौन से पाप किए हैं जो इस मोड़ से मेरी शादी हो गई। अब मैं क्या करूं, कोई बताओ तो। क्या हुआ जब एक लड़की की शादी मोड़ से हो गई? जी हाँ, आपने सही सुना। एक खूबसूरत लड़की की शादी एक मोड़ से हो गई और उसके बाद उस मोड़ ने लड़की के साथ जो किया उसे देखकर सब हैरान रह गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि लड़की को एक मोड़ से शादी करनी पड़ी? आइए जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। चारों ओर हरियाली से भरा एक छोटा सा गांव था जहां लोग सादगी से जीवन बिताते थे। उसी गांव में कृपाल नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी शारदा और बेटी नीलम के साथ रहता था। कृपाल अपने पूरे गांव में अपनी सच्चाई, ईमानदारी और भले स्वभाव के लिए जाना जाता था। वह इतना सीधा साधा इंसान था कि अगर कोई उससे मदद मांग ले तो वह बिना किसी स्वार्थ के, बिना कुछ सोचे समझे उसकी सहायता करने को तैयार हो जाता। चाहे खेतों का काम हो, किसी गरीब का दुख हो या किसी पड़ोसी की परेशानी, कृपाल हमेशा सबसे आगे खड़ा दिखाई देता था। उसकी पत्नी शारदा स्वभाव से बहुत शांत और सहनशील थी, लेकिन उसका स्वास्थ्य अक्सर ठीक नहीं रहता था। आए दिन वह किसी न किसी बीमारी से घिरी रहती। उनकी बेटी नीलम गांव की सबसे सुंदर और संस्कारी लड़की मानी जाती थी। उसकी आंखों में एक अलग सी मासूमियत थी, चेहरे पर सादगी की चमक और व्यवहार में गजब की विनम्रता। वह अपने माता पिता की हर बात मानती थी और पूरे मन से उनकी सेवा करती थी। कृपाल रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता। हल्की सी चाय पीकर वह अपने खेतों की ओर निकल जाता, जहां दिन भर कड़ी मेहनत करता। इधर नीलम घर का सारा काम संभालती। चूल्हा चौका, साफ सफाई, पानी भरना, पशुओं की देखभाल, सब कुछ वही करती। साथ ही वह अपनी मां शारदा का भी पूरा ध्यान रखती। जब शारदा की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती तो नीलम उनके पास बैठकर उनके लिए दवाइयां लाती, उनका माथा सहलाती और उन्हें ढाढ़स बंधाती। एक दिन अचानक शारदा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उस दिन सुबह से ही वह कुछ अजीब सी लग रही थी। उनकी सांसें भारी थीं और चेहरा पीला पड़ गया था। नीलम मां के पास बैठी थी। तभी शारदा ने कराहते हुए आंखें खोली। नीलम घबरा गई और जोर से बोली, मां, मां, आपको क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। शारदा ने बड़ी मुश्किल से नीलम को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज कमजोर थी, लेकिन शब्दों में गहरी चिंता छुपी हुई थी। उन्होंने कहा, बेटी, अब मेरा कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं मैं कब तक जिंदा रहूंगी। तू अपने और अपने पिता का ध्यान रखना। यह सुनते ही नीलम की आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए बोली, मां, आप ऐसा मत बोलो। आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना आपके पास। नीलम को मां की हालत देखकर बहुत डर लग रहा था। वह तुरंत खेतों की ओर भागी, जहां उसके पिता काम कर रहे थे। हांफती हुई वह कृपाल के पास पहुंची और सारी बात बता दी। कृपाल सब कुछ छोड़कर तुरंत घर की ओर दौड़ा, लेकिन जब वह और नीलम घर पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शारदा इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। नीलम यह देखकर जोर जोर से रोने लगी। वह मां के शरीर से लिपटकर बिलखती हुई बोली, नहीं मां, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। मेरे बिना आप कैसे चली गईं? उस दिन कृपाल भी फूट फूट कर रोया। उसका जीवन साथी, जिसने हर सुख दुख में उसका साथ दिया था, उसे अकेला छोड़कर चली गई थी। घर में सन्नाटा छा गया। वह घर जो कभी शारदा की मौजूदगी से भरा रहता था, अब सूना सूना लगने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा, लेकिन कृपाल के दिल का खालीपन कम नहीं हुआ। वह रोज की तरह खेतों में जाता, मेहनत करता, पर उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता। उसे हर पल शारदा की याद सताती। कभी उसे लगता जैसे वह अभी भी घर के किसी कोने में बैठी है, तो कभी उसकी आवाज कानों में गूंजने लगती। नीलम अपने पिता की हालत देखकर बहुत दुखी होती। वह खुद भी मां को याद करके रोती, लेकिन पिता के सामने अपने आंसू छिपाने की कोशिश करती। एक शाम जब कृपाल थका हारा घर लौटा तो उसका चेहरा बहुत उदास था। नीलम यह देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाई। वह पिता के पास आई और बोली, पापा, आप इतना काम मत किया करो, अपनी सेहत का भी ध्यान रखा कीजिए। कृपाल ने नीलम को अपने पास बिठाया और भारी मन से कहा, बेटी, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा? तुम्हारा विवाह कैसे होगा? यह सुनकर नीलम रो पड़ी। वह बोली, पापा, मैं शादी नहीं करूंगी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कृपाल ने उदासी भरे स्वर में कहा, बेटी, हर लड़की को एक दिन अपना घर छोड़ना ही पड़ता है। कृपाल की बात सुनकर नीलम चुप हो गई, लेकिन उसका मन भीतर ही भीतर टूटने लगा। मां के जाने के बाद पिता ही उसकी पूरी दुनिया थे। वह उन्हें अकेला छोड़ने की कल्पना से ही कांप उठती थी।
लेकिन वह यह भी जानती थी कि समाज के नियम और पिता की मजबूरियां उससे अलग कुछ और चाहती हैं। उसी रात नीलम देर तक जागती रही। आंगन में चांदनी फैली हुई थी, लेकिन उसके मन में अंधेरा पसरा था। उसे मां की बातें याद आ रही थीं, उनका स्नेह, उनकी आवाज और उनका साया, जो अब हमेशा के लिए उससे दूर हो चुका था। दिन बीतते गए। गांव में धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि कृपाल अपनी बेटी के विवाह की सोच रहा है। रिश्तेदार आने जाने लगे, कोई सलाह देता, कोई दबाव बनाता। कृपाल सबकी सुनता, लेकिन अंतिम निर्णय लेने में उसका मन कांपता था। वह जानता था कि नीलम उसके बिना कैसे रहेगी, लेकिन वह यह भी जानता था कि अगर उसने समय पर विवाह नहीं किया तो समाज नीलम के लिए और कठिन हो जाएगा। एक दिन शाम को कृपाल खेतों से कुछ जल्दी लौट आया। उस दिन उसके चेहरे पर कई दिनों बाद हल्की सी मुस्कान थी। नीलम यह देखकर चौंक गई। उसने पिता को पानी दिया और धीरे से पूछा, पिताजी, आज आप कुछ खुश लग रहे हैं, क्या बात है? कृपाल कुछ पल चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, मैंने तुम्हारे विवाह की बात पास के गांव के जमींदार राजेंद्र से की है। उनका बेटा रणवीर पढ़ा लिखा और समझदार युवक है। उन्होंने यह रिश्ता स्वीकार कर लिया है। यह सुनते ही नीलम का दिल जैसे बैठ सा गया। उसके हाथ से लौटा छूटते छूटते बचा। उसने धीमी लेकिन कांपती आवाज में कहा, पिताजी, मैंने आपसे कहा था कि मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूं। कृपाल ने नीलम की आंखों में देखा। उसे अपनी पत्नी शारदा की झलक दिखाई दी। उसने भारी मन से कहा, बेटी, मैं जानता हूं तुम क्या महसूस कर रही हो, लेकिन यह जीवन का नियम है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। नीलम ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने आंसुओं को भीतर ही दबा लिया। वह अपने पिता की खुशी छीनना नहीं चाहती थी। मां के जाने के बाद पहली बार उसके चेहरे पर संतोष दिखाई दिया था। नीलम ने मन ही मन तय कर लिया कि वह अपने दुख को अपने भीतर ही रखेगी। विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। घर में रिश्तेदारों का आना जाना बढ़ गया। हल्दी, मेहंदी और गीतों की आवाजें गूंजने लगीं, लेकिन नीलम का मन इन सब से बहुत दूर था। वह हर रस्म निभाती, मुस्कुराने की कोशिश करती, लेकिन उसकी आंखें बार बार भर आती। वह अक्सर मां की तस्वीर के सामने बैठकर चुपचाप रो लेती। आखिर वह दिन भी आ गया जिसका सभी को इंतजार था, विवाह का दिन। नीलम को लाल जोड़े में सजाया गया। गहनों से लदी हुई वह बेहद सुंदर लग रही थी, लेकिन उसकी सुंदरता में एक गहरी उदासी छिपी हुई थी। उसकी आंखों में डर था, अनजाना भय और एक ऐसा भविष्य जिसकी कल्पना से उसका मन घबरा रहा था। बारात आई। ढोल नगाड़ों की आवाज से पूरा गांव गूंज उठा। लोग उत्सुकता से विवाह देखने आए। मंडप सजा, अग्नि जली और मंत्रोच्चार शुरू हुआ। नीलम और रणवीर ने 7 फेरे लिए। हर फेरे के साथ नीलम का मन और भारी होता चला गया। जैसे ही अंतिम फेरा पूरा हुआ और वरमाला की रस्म हुई, उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रणवीर अचानक कांपने लगा। उसकी आंखों में भय भर आया। उसके शरीर से अजीब सी रोशनी निकलने लगी। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही रणवीर का शरीर बदलने लगा। कुछ ही पलों में वहां एक मनुष्य नहीं, बल्कि एक सुंदर मोर खड़ा था। उसके नीले हरे पंख चांदनी में चमक रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दर्द था। मंडप में अफरा तफरी मच गई। कोई डर के मारे पीछे हट गया, कोई मंत्र पढ़ने लगा तो कोई इसे अपशकुन बताने लगा। कृपाल सन्न रह गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नीलम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है। कुछ देर बाद जब शोर थमा तो कृपाल ने कांपती आवाज में नीलम से कहा, बेटी, जो होना था हो गया। अब यही तुम्हारा भाग्य है, यही तुम्हारा पति है। नीलम ने मोर की ओर देखा। उसके दिल में डर जरूर था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा करुणा थी। उसने धीरे से सिर झुका लिया और अपने पिता की बात स्वीकार कर ली। उसी रात नीलम को मोर के साथ उसके ससुराल भेज दिया गया। रास्ते भर वह चुप रही। गांव वाले रास्ते में फुसफुसाते रहे। कोई कहता लड़की अभिशप्त है, कोई कहता इस घर पर कोई बड़ा संकट आने वाला है। नीलम ने किसी की ओर नहीं देखा। उसने अपने भाग्य को मौन रूप से स्वीकार कर लिया। जब वह ससुराल पहुंची तो वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। किसी की आंखों में दया थी, किसी में तिरस्कार। आंगन में खड़ा वह मोर चुपचाप सब कुछ देख रहा था, जैसे वह भी अपने इस भाग्य से अनजान और विवश हो। उस रात नीलम एक छोटे से कमरे में बैठी रही। कमरे में दीपक की हल्की रोशनी थी। मोर पास ही बैठा था।
नीलम ने पहली बार ध्यान से उसे देखा। उसके पंख बेहद सुंदर थे, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा छिपी हुई थी। नीलम का हृदय भर आया। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मोर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में जैसे कोई अनकही बात थी, कोई रहस्य जो समय आने पर ही सामने आने वाला था। अगली सुबह जब नीलम की आंख खुली तो उसे कुछ पल के लिए समझ ही नहीं आया कि वह कहां है। फिर बीती रात की सारी घटनाएं एक एक करके उसके मन में उतरने लगीं। उसकी शादी, मंडप, लोगों की भीड़ और वह क्षण जब उसका पति मोर में बदल गया था। उसका हृदय एक बार फिर भारी हो गया। उसने धीरे से उठकर अपने चारों ओर देखा। यह घर उसका नया घर था, लेकिन अपनापन कहीं दूर दिखाई देता था। आंगन में हलचल शुरू हो चुकी थी। घर की औरतें आपस में फुसफुसा रही थीं। जैसे ही नीलम बाहर निकली, बातें अचानक रुक गईं। कुछ आंखें उस पर टिकी थीं, जिनमें दया थी, कुछ में डर और कुछ में तिरस्कार। नीलम ने सिर झुकाए रखा और बिना कुछ कहे रसोई की ओर बढ़ गई। उसे बचपन से यही सिखाया गया था कि हालात जैसे भी हों, कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। उसने चूल्हा जलाया, पानी चढ़ाया और नाश्ते की तैयारी करने लगी। कोई उससे कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन सब उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। सास और ससुर दोनों ही असमंजस में थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस अनहोनी को कैसे स्वीकार करें। कभी कभी उनकी नजर आंगन में बैठे मोर पर चली जाती और वे चुपचाप आह भर लेते। मोर आंगन के एक कोने में बैठा था। उसके लंबे चमकदार पंख धूप में हल्के हल्के चमक रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में खुशी नहीं थी। वह सब कुछ देख रहा था, सुन रहा था, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा था। नीलम जब भी उसकी ओर देखती, उसके मन में एक अजीब सा भाव उठता। वह डर नहीं था, बल्कि एक अनजानी पीड़ा थी, जैसे दो अधूरी आत्माएं एक दूसरे के सामने खड़ी हों। दिन बीतते गए। नीलम ने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली। वह सुबह सबसे पहले उठती, घर की साफ सफाई करती, पशुओं को चारा देती, खाना बनाती और सबका ध्यान रखती। कोई उसे बहू की तरह स्वीकार नहीं कर रहा था, लेकिन कोई उसे रोक भी नहीं रहा था। वह बिना शिकायत किए सब कुछ करती रही। उसके लिए यह सब नया नहीं था। मां की बीमारी के दिनों में उसने यही जीवन जिया था। गांव में लोग इस अजीब विवाह की चर्चा करने लगे। कोई इसे ईश्वर की लीला बताता, कोई पुराने कर्मों का फल। बच्चे मोर को देखने के लिए घर के बाहर जमा हो जाते, कुछ डरते, कुछ हंसते। नीलम यह सब देखती, सुनती, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती। रात को जब सब सो जाते, तब वह अपने कमरे में जाकर मोर के पास बैठ जाती। वह उससे बातें करती जैसे वह एक इंसान हो। वह उसे अपने दिन भर की बातें बताती, कहती कि कैसे लोग उसे देखते हैं, कैसे उसका मन टूटता है, और फिर भी वह अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटती। मोर चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता। कभी कभी वह पंख हिलाता, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शब्द उसके पास नहीं थे। एक रात नीलम देर तक जागती रही। बाहर चांदनी फैली हुई थी। मोर खिड़की के पास बैठा था। नीलम ने धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, कैसे हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूं। दुनिया कुछ भी कहे, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। यह कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मोर ने धीरे से गर्दन झुकाई। उसकी आंखों में नमी थी। उस क्षण नीलम को लगा जैसे वह सचमुच उसकी बात समझ रहा हो, जैसे उसके भीतर कहीं एक इंसान कैद हो जो बोल नहीं सकता, लेकिन महसूस जरूर करता है। समय अपने धीमे कदमों से आगे बढ़ता रहा। महीने बीतते गए। लोग नीलम की सहनशीलता और मेहनत को देखने लगे। जो पहले उसे ताने देते थे, वे अब चुप रहने लगे। घर के बुजुर्गों के मन में भी उसके लिए सम्मान पैदा होने लगा। लेकिन नीलम के मन का एक सवाल अब भी अनुत्तरित था। आखिर उसके पति के साथ ऐसा क्यों हुआ था? 5 साल बीत गए। इन 5 वर्षों में नीलम ने कभी अपने भाग्य को कोसा नहीं। उसने मोर को उसी रूप में स्वीकार किया जैसे वह था। हर त्योहार, हर शुभ अवसर उसके लिए एक परीक्षा की तरह होता, लेकिन वह हर बार धैर्य से खड़ी रही। उसके मन में बस यही इच्छा थी कि एक दिन इस रहस्य से पर्दा उठे। एक दिन दोपहर के समय जब घर अपेक्षाकृत शांत था, दरवाजे पर किसी के आने की आवाज हुई। नीलम बाहर निकली तो देखा कि एक सिद्ध पुरुष द्वार पर खड़े हैं। उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में गहरी शांति।
उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटी, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ भोजन करा सकती हो? नीलम ने बिना एक पल गनवाए हाथ जोड़ दिए और आदर से उन्हें भीतर बुलाया। उसे नहीं पता था कि यह आगंतुक उसके जीवन की दिशा बदलने वाला है। नीलम ने सिद्ध पुरुष को आदर पूर्वक घर के भीतर ले जाकर आसन दिया। उसने रसोई में जाकर सादा लेकिन प्रेम से भरा भोजन परोसा। उसके हाथों में वर्षों की सेवा का अभ्यास था, इसलिए थाली सजाते समय उसके चेहरे पर सहज शांति दिखाई दे रही थी। सिद्ध पुरुष ने ध्यान से भोजन किया। उनके चेहरे पर संतोष की झलक थी, जैसे उन्हें केवल भोजन नहीं बल्कि नीलम की निष्ठा और शुद्ध भाव भी प्राप्त हो रहा हो। भोजन समाप्त होने के बाद सिद्ध पुरुष ने नीलम की ओर देखा। उनकी दृष्टि साधारण नहीं थी, उसमें गहराई थी, जैसे वे सामने खड़ी स्त्री के जीवन को पढ़ रहे हों। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, बेटी, तुम्हारे पति कहां हैं? मुझे वे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। यह प्रश्न सुनते ही नीलम का हृदय कांप उठा। उसकी आंखों में वर्षों से दबा हुआ दर्द उमड़ आया। वह कुछ पल चुप रही, फिर उसने आंगन के कोने में बैठे मोर की ओर इशारा किया और भर्राई आवाज में बोली, महाराज, यही मेरे पति हैं। सिद्ध पुरुष की दृष्टि तुरंत मोर पर टिक गई। उन्होंने उसे बहुत ध्यान से देखा। ऐसा लग रहा था मानो वे उसके शरीर में छिपी आत्मा को पहचान रहे हों। मोर भी उनकी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह जानता हो कि सामने खड़ा यह व्यक्ति उसके जीवन के रहस्य को खोल सकता है। सिद्ध पुरुष कुछ देर तक मौन रहे, फिर उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, बेटी, यह सब कैसे हुआ? नीलम का धैर्य टूट गया। उसने अपने जीवन की पूरी कहानी उन्हें सुना दी, मां की मृत्यु से लेकर विवाह तक, और उस क्षण तक जब रणवीर मोर में बदल गया था। वह बोलती रही और उसके आंसू बहते रहे। वर्षों का दर्द आज शब्द बनकर बाहर आ रहा था। मोर की आंखों से भी आंसू टपकने लगे। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी जुबान इंसानी शब्दों को नहीं पहचानती थी। सिद्ध पुरुष यह सब देख रहे थे। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और ध्यान में लीन हो गए। आंगन में गहरा सन्नाटा छा गया। हवा तक मानो थम गई हो। कुछ क्षणों बाद सिद्ध पुरुष ने आंखें खोली। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारे पति पर किसी का भयंकर श्राप है। यही कारण है कि यह अनहोनी हुई है। यह श्राप साधारण नहीं है। इसमें घमंड, अपमान और अधूरी इच्छाओं की शक्ति छिपी हुई है। नीलम उनके चरणों में बैठ गई, हाथ जोड़कर बोली, महाराज, अब आप ही कोई उपाय बताइए। मैं अपने पति को इस अवस्था में और नहीं देख सकती। चाहे मुझे कितनी भी पीड़ा सहनी पड़े, मैं तैयार हूं। सिद्ध पुरुष ने गहरी सांस ली। फिर उन्होंने मोर की ओर देखा और बोले, इस श्राप का उपाय वही बता सकता है जिस पर यह लगा है। अब समय आ गया है कि सत्य स्वयं प्रकट हो। यह कहते हुए उन्होंने मंत्रोच्चार शुरू किया। उनके शब्दों में अद्भुत शक्ति थी। आंगन का वातावरण बदलने लगा। मोर के चारों ओर हल्की सी ऊर्जा फैल गई। अचानक वह मोर इंसानी स्वर में बोल उठा। नीलम यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में आशा की चमक उभर आई। मोर ने भारी आवाज में बोलना शुरू किया। उसने कहा, यह बात आज से 10 वर्ष पहले की है। मेरे पिता इस क्षेत्र के सबसे बड़े जमींदार थे। धन, वैभव और रूप का मुझे अत्यधिक घमंड था। मैं स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझता था और दूसरों को तुच्छ। उसी समय हमारे गांव में एक बूढ़ी जादूगरनी अपनी बेटी चंद्रकली के साथ आई थी। उसकी बेटी सुंदर थी, लेकिन उसकी मां की छाया उसके साथ जुड़ी हुई थी। वह मेरे पिता के पास मेरे लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आई। मेरे पिता ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्हें उस स्त्री की शक्तियों का आभास था। उस अपमान को वह जादूगरनी सह नहीं सकी। क्रोध में आकर उसने मुझे श्राप दे दिया कि जब भी मेरा विवाह होगा, मैं मोर में बदल जाऊंगा, और यदि यह रहस्य किसी को बताया गया तो मेरी पत्नी भी उसी क्षण मोर बन जाएगी। यही भय मेरे पिता को वर्षों तक चुप रहने पर मजबूर करता रहा। नीलम सन्न रह गई। उसके मन में सब स्पष्ट हो चुका था। सिद्ध पुरुष ने गंभीर स्वर में कहा, अब इस श्राप से मुक्ति का मार्ग कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। इसके लिए तुम्हें साहस, विनम्रता और त्याग की अंतिम परीक्षा देनी होगी। मोर ने दृढ़ स्वर में कहा, यदि इससे इस पीड़ा का अंत हो सकता है तो मैं हर जोखिम उठाने को तैयार हूं। नीलम ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में भय था, लेकिन उससे कहीं अधिक विश्वास था। सिद्ध पुरुष ने कहा,
अब तुम्हें स्वयं उस जादूगरनी के पास जाना होगा। उसी के सामने विनम्रता से अपने अपराध को स्वीकार करना होगा। यही इस श्राप से मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। सिद्ध पुरुष की बात सुनकर नीलम का चेहरा पीला पड़ गया। उसके मन में डर की एक लहर दौड़ गई। जिस जादूगरनी ने बिना किसी दया के इतना बड़ा श्राप दे दिया था, उसके पास जाना किसी भी साधारण मनुष्य के लिए आसान नहीं था। नीलम ने कांपते स्वर में कहा, महाराज, वह स्त्री बहुत क्रूर है। जिसने इतना कठोर श्राप दिया, वह मेरे पति के साथ क्या कर देगी, यह सोचकर मेरा मन डर से भर जाता है। सिद्ध पुरुष ने नीलम की ओर बड़े स्नेह से देखा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटी, डर को अपने हृदय में स्थान मत दो। जब मन शुद्ध हो और उद्देश्य सत्य से भरा हो, तब कोई भी नकारात्मक शक्ति टिक नहीं सकती। तुम्हारे त्याग और सेवा ने ही आज यह मार्ग खोला है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मोर अब तक चुपचाप सब सुन रहा था। उसकी आंखों में वर्षों का पश्चाताप साफ दिखाई दे रहा था। उसने भारी स्वर में कहा, नीलम, यह सब मेरी भूल का परिणाम है। यदि इस पीड़ा का अंत संभव है, तो मैं स्वयं उस जादूगरनी के पास जाने को तैयार हूं। मुझे अपने कर्मों का दंड स्वीकार है। नीलम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, मैंने आपको उसी रूप में स्वीकार किया है जैसे आप थे। मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन यदि भगवान ने आज यह अवसर दिया है, तो मैं भी आपका साथ दूंगी, चाहे परिणाम कुछ भी हो। सिद्ध पुरुष ने मोर को विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि उसे जादूगरनी से कैसे बात करनी है, किस प्रकार विनम्रता दिखानी है और किन शब्दों का प्रयोग करना है। उन्होंने कहा, तुम उससे क्षमा मांगना और यह कहना कि तुम उसकी बेटी चंद्रकली से विवाह करने को तैयार हो। उसके मन में वही इच्छा सबसे प्रबल है। वही इच्छा उसे तुम्हें श्राप से मुक्त करने के लिए विवश करेगी। यह सुनकर नीलम का हृदय कांप उठा। उसके लिए यह निर्णय अत्यंत पीड़ादायक था, लेकिन वह समझ चुकी थी कि यह सब एक बड़ी परीक्षा का हिस्सा है। उसने अपने मन को मजबूत किया और भगवान को साक्षी मानकर मौन स्वीकृति दे दी। अगली सुबह आकाश में हल्की लालिमा फैल रही थी। वातावरण में एक अजीब सी गंभीर शांति थी। नीलम ने अपने हाथों से मोर को दाना दिया, पानी पिलाया और बहुत देर तक उसे निहारती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर कोई शिकायत नहीं थी। मोर कुछ पल तक उसे देखता रहा, जैसे उस दृश्य को अपने हृदय में हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहता हो। फिर उसने धीरे धीरे अपने पंख फैलाए। एक बार फिर उसने नीलम की ओर देखा। उस दृष्टि में कृतज्ञता, प्रेम और पश्चाताप सब कुछ था। अगले ही क्षण वह आकाश की ओर उड़ गया। नीलम देर तक आंगन में खड़ी आसमान की ओर देखती रही, जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। उधर मोर उड़ते उड़ते घने जंगल के भीतर पहुंचा। वहां वातावरण भारी और रहस्यमय था। सूखे पेड़, टूटी टहनियां और अजीब सी नीरवता चारों ओर फैली हुई थीं। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी जर्जर कुटिया खड़ी थी। यही वह स्थान था जहां वह जादूगरनी अपनी बेटी चंद्रकली के साथ रहती थी। कुटिया के बाहर जादूगरनी बैठी कुछ मंत्र बुदबुदा रही थी। जैसे ही उसकी नजर मोर पर पड़ी, उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई, मानो वह पहले से जानती हो कि वह आने वाला है। मोर उसके सामने जमीन पर उतरा और सिर झुकाकर बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। मैं आपकी बेटी चंद्रकली से विवाह करने को तैयार हूं। कृपया मुझे मेरे असली रूप में लौटा दीजिए। जादूगरनी की आंखों में वर्षों से दबा हुआ लालच और क्रोध एक साथ चमक उठा। उसने तीखी हंसी हंसते हुए कहा, आखिरकार तुम्हें मेरी बेटी की कीमत समझ में आ ही गई। आज तुम मेरे सामने झुके होते हो। उसने अपने झुर्रियों भरे हाथ उठाए और मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। तेज हवा चलने लगी। कुटिया के आसपास की टहनियां हिलने लगीं। मोर के शरीर में अजीब सा कंपन होने लगा। उसके पंख झड़ने लगे, शरीर फैलने लगा और कुछ ही पलों में वहां एक सुंदर युवक खड़ा था। रणवीर अपने वास्तविक रूप में लौट आया था। रणवीर जमीन पर गिर पड़ा। उसने जादूगरनी के चरण छुए और बोला, आपकी कृपा से मुझे नया जीवन मिला है। मैं आपका ऋणी रहूंगा। फिर उसने साहस जुटाकर कहा, मैं आपकी बेटी से विवाह अपने घर पर करना चाहता हूं, ताकि मेरे माता पिता भी इस विवाह में सम्मिलित हो सकें। जादूगरनी के मन में विजय का भाव भर गया। उसने सोचा कि अब वह जमींदार के घर की मालकिन बनेगी। उसने रणवीर की बात स्वीकार कर ली और अपनी बेटी चंद्रकली को लेकर उसके साथ चल पड़ी। यह कहानी एक साधारण घटना नहीं, बल्कि त्याग, प्रेम और कर्म के गहरे सत्य को प्रकट करती है।
नीलम ने अपने पति रणवीर को तब भी अपनाए रखा जब वह मनुष्य न रहकर मोर के रूप में जीवन जीने को विवश हुआ। उसका प्रेम किसी रूप, सुविधा या स्वार्थ पर आधारित नहीं था, बल्कि कर्तव्य, विश्वास और आत्मिक जुड़ाव से उपजा था। रणवीर को मिला श्राप उसके अहंकार और दूसरों के अपमान का परिणाम था, जिसने उसे यह सिखाया कि घमंड चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंततः उसे टूटना ही पड़ता है। नीलम की निस्वार्थ सेवा, मौन सहनशीलता और अडिग आस्था ने ही उस अभिशाप की जड़ों को कमजोर किया और ईश्वर की कृपा का मार्ग खोला। सिद्ध पुरुष का मार्गदर्शन यह दर्शाता है कि जब मनुष्य अपने कर्मों को स्वीकार कर लेता है, तब सही समय पर सही दिशा अवश्य मिलती है। जादूगरनी का लालच और छल अस्थायी विजय का कारण बना, पर अंततः सत्य और धर्म के सामने वह टिक नहीं सका। इस कथा का अंत यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम परीक्षा में ही प्रकट होता है, और जो नारी हर परिस्थिति में मर्यादा, धैर्य और समर्पण बनाए रखती है, वही वास्तविक अर्थों में विजयी होती है। यही इस कहानी का सार और अंतिम संदेश है। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों व परिजनों के साथ शेयर करें। आपका समर्थन हमें ऐसी ही अर्थपूर्ण कहानियां प्रस्तुत करने की प्रेरणा देता है। आपसे एक विनम्र प्रश्न है, क्या सच्चा प्रेम हर परिस्थिति में स्थिर और अडिग रहता है? कृपया इस प्रश्न पर अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें। राधे राधे। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।